नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूएफडी का एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि z जो है वो यूएफडी होता है, यानी z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको यूएफडी का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो कि किसी भी रिंग को हम यूएफडी किस कंडीशन में कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से, जहाँ पर इसकी सेम जो इसकी हेडिंग है उसी को मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट एज अ रीराइट करना है। z इज़ अ यूएफडी। इससे पिछले वीडियो में हमने ये कह रखा है एवरी फील्ड इज़ अ यूएफडी। हर एक जो फील्ड होती है वो यूएफडी होती है। तो फील्ड के केस में तो आपको चाहे वो कोई भी फील्ड होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो यूएफडी है बाय यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट। जो हमने पिछले वीडियो में रिजल्ट यूज़ करा है उसको आप इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हर एक जो फील्ड है वो यूएफडी होती है। लेकिन अगर बात करें हम सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो वो हमारे पास में फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं होते हुए भी वो एक यूएफडी होता है, क्योंकि यूएफडी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो अंडरलाइन रिंग है हमारी वो फील्ड ही हो। नॉन फील्ड रिंग्स जो हैं वो भी हमारे पास में यूएफडी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके प्रूफ से। हमने क्या कह रखा है, यूएफडी होने के लिए हमारे पास में सबसे पहले जो अंडरलाइन रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी होनी चाहिए। z इज़ एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। z जो है वो हमारे पास में एक इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी, ये हम जानते हैं। 1 जो है वो z के अंदर बिलोंग करता है सच दैट 1 इंटू ए इज़ इक्वल टू a इंटू 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। ये चीज़ हम पहले से जानते आए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। यूनिट्स ऑफ z आर 1 एंड -1। अब इसके यूनिट्स भी हमको पता है कि इसके सिर्फ 2 ही यूनिट्स होते हैं, 1 एंड -1। इसके अलावा z के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके नॉन यूनिट एलिमेंट्स की। तो अब हमारे पास में z के हमेशा ही हम उसको 2 क्राइटेरियाज में स्प्लिट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इसके 2 क्राइटेरियाज होते हैं। इसको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। तो हम इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, a बिलोंग्स टू z। अब हमारे पास में ये अगर z को बिलोंग करता है तो इसके 2 क्राइटेरियाज के हिसाब से या तो वो यहाँ आ रहा है या फिर वो यहाँ आ रहा है, यानी या तो वो पॉजिटिव इंटीजर है या फिर वो नेगेटिव इंटीजर है। लेट a बिलोंग्स टू z बी सच दैट a नॉट इक्वल टू 0। हम क्या ले रहे हैं, वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले रहे हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी हटा दिया है। अब एंड a is non-unit, therefore a not equal to 1 and -1, यानी कि हमारे पास में ये 0 भी नहीं है और इधर 1 होता है, इधर -1 होता है। ना तो ये 1 के बराबर है ना ही ये -1 के बराबर है। तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या सिचुएशन बन जाएगी, इफ़ a greater than 0 देन a ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। अगर हमारे पास में a 0 से बड़ा है तो a जो है वो 1 से भी बड़ा होगा। तो वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, 1 या फिर उससे बड़ी टर्म्स के बीच में। इफ़ a ग्रेटर देन 0 देन a ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। तो हमारे पास में ये क्या बन गया, एक नेचुरल नंबर बन गया। देयरफॉर by fundamental theorem of अर्थमेटिक, ये चीज़ हम जानते हैं। नेचुरल नंबर के केस में क्या होता है हमारे पास में
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एग्जिस्ट करती है, जो कि ये कहती है कि हम हर एक नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. A is equal to P1, P2 and so on PR. जहाँ पर हमारे पास में ये क्या है, PI जितने भी हैं P1, P2 एंड सो ऑन PR, ये क्या है हमारे पास में प्राइम्स. ये सब के सब हमारे पास में क्या है, प्राइम्स. आप कोई भी नेचुरल नंबर देख सकते हो. सपोज आपने 6 देखा तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3. 8 देखा तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन. तो इस तरह से आप इस A को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख रहे हैं. अब हमारे पास में नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि अगर A लेस देन 0 है तो हमारे पास में माइनस A जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया एंड माइनस A इज़ ग्रेटर देन 1 ऑल्सो. तो हमारे पास में माइनस A क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर हो जाता है. सो माइनस A को भी हम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं Q1, Q2 एंड सो ऑन QS. अब हमारे पास में माइनस A को हम A में कन्वर्ट करते हैं, यानी इस पार्ट को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो भी 1 टाइम माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस Q1, Q2 एंड सो ऑन QS. इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस को इंडिविजुअली सिर्फ Q1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस Q1, Q2 इंटू एंड सो ऑन QS. अब हमारे पास में देखिए Q1 जो है इज़ अ प्राइम एलिमेंट. हमारे पास में Q1 एक प्राइम एलिमेंट है, देन माइनस Q1 इज ऑल्सो प्राइम एलिमेंट. अब एक चीज़ जो यहाँ पर मैं रिज़ल्ट यूज़ करने जा रही हूँ वो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका बहुत जगह पे इस्तेमाल होने वाला है. Z क्या है आपके पास में, एक PID है. Z इज़ अ PID. तो यहाँ पर हर एक जो प्राइम एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट. यानी कि PID के अंदर हमारे पास में प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं रहता है. नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्राइम एलिमेंट and irreducible element. ये आ गया हमारे पास में. Therefore A is equal to P1 P2 into so on PR is equal to minus Q1 into Q2 and so on QS, where हमारे पास में जितने भी PI है और जितने भी QI है ये सब के सब क्या है, आर प्राइम एलिमेंट्स. और प्राइम एलिमेंट्स होने के कारण ये क्या हो गए, PI एंड QI आर इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑल्सो. ये हमारे पास में इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास में ZPID होने के कारण यहाँ पर प्राइम और इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है. तो और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि A को P1 P2 टू PR की फॉर्म में एक्सप्रेस करा जा रहा है, इसी के साथ साथ माइनस Q1 इंटू Q2 एंड सो ऑन QS की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करा जा रहा है. और ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है. देन बाय नंबर थ्योरी, सॉरी ये क्या है, एक इंटीजर है. देन बाय नंबर थ्योरी हमारे पास में R क्या आ जाता है, S के बराबर आ जाता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट का जो प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स है वो एक्सप्रेशन जो है, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे ये हमेशा ही सेम होंगे. तो हमारे पास में RI इज इक्वल टू S हो जाएगा, R इज इक्वल टू S एंड PI इज इक्वल टू QJ.
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि P1 जो है वो -Q1 के बराबर होगा, P2 जो है वो Q2 के बराबर होगा। ये सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। P1 जो है वो किसी एक एलिमेंट के ज़रूर बराबर हो जाएगा, P2 जो है वो किसी एक एलिमेंट के ज़रूर बराबर हो जाएगा। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, Pi इज़ इक्वल टू 1 इंटू Qj, वेयर 1 इज़ यूनिट इन Z, यानी Pi जो है वो Qj का एसोसिएट हो गया। देयरफॉर यहाँ पर UFT की जो कंडीशंस हैं वो सब की सब सेटिस्फाई हो गई। सबसे पहले तो हमारे पास में Z एक इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है, उसके बाद में उसके यूनिट्स हमने बता दिए हैं। उसका जो नॉन यूनिट है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और हर एक जो प्राइम एलिमेंट है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम इनके दो एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि हमारे पास में इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में है, तो आपस में हर एक जो Pi है वो किसी ना किसी Qj का एसोसिएट है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि Z जो है वो एक UFD यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ये जो स्टेटमेंट करी है ना कि Z जो अगर PID हो जाता है तो हमारे अगर Z PID है तो हमारे पास में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता प्राइम एलिमेंट एंड इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के बीच में। ये चीज़ हमने हर एक PID में कर रखी है, जहाँ पर प्राइम एलिमेंट्स और इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो जाते हैं। और यही चीज़ हम UFD यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में भी करने वाले हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी रिंग है जो UFD है तो हमारे पास में हर एक जो प्राइम एलिमेंट है वो इररिड्यूसिबल है और हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है वो प्राइम एलिमेंट है। तो इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।